हेलो एवरीवन, शिक्षा मंडल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बच्चे यूटी पीजी की काउंसलिंग कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स हैं क्या। बोल रहे हैं कि ई मित्र पे पूछ लिया तब भी कुछ नहीं पता चल रहा, क्या करें। तो देखिए, डेप्रीवेशन पॉइंट्स का जो ऑप्शन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। जैसे सीयूटी पीजी के जो बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए कैसे आ रहा है, ये देखिए आप अभी। ये देखिए, शेकिंग डेप्रीवेशन पॉइंट फॉर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चे यहाँ पे कुछ पता है नहीं तो वो नो कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो कश्मीर माइग्रेंट से है उन्हीं को, मतलब उन्हीं के लिए ये चीज़ है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूँगी जितने भी गर्ल्स हैं उनको यस करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड बॉयज़, कौन कौन से बॉयज़ कर सकते हैं उनके लिए अभी बात करते हैं। तो देखिए, प्लीज़ यहाँ पे कोई नो मत करना, यस करना। और एक और बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी कॉलेज ये ऑप्शन दे रही है। अभी हम जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं वो जेएनयू कॉलेज है, जो कि डेप्रीवेशन पॉइंट वाला ये जो फॉर्म है, किसी ने मेरे को ये फ़ोटो भेजा है, वो जेएनयू का है। और उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे नो करूँ या फिर यस करूँ। तो मेरा जवाब होगा सभी गर्ल्स यस करें और सभी जो बॉयज़ हैं वो अभी देख लें कि वो यस करें या फिर नो करें। क्या क्या क्राइटेरिया है, चलो देखते हैं। अब देखिए, डेप्रीवेशन जो पॉइंट होते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। जैसे कि कोई आपके मार्क्स आए हैं 215, 300 नंबर का एग्जाम है, आपके मार्क्स आए हैं 215। आप चाहते हैं कि मेरे मार्क्स थोड़ी से इंक्रीज हो जाएं तो मेरे को ये कॉलेज मिल जाए, जेएनयू। तो जेएनयू ऐसे बच्चों को डेप्रीवेशन पॉइंट्स देती है जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब देखिए, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट है क्या, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट है क्या। ये क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट जो होती है, ये जो 2011 का जो सेंसस था, जो जनगणना हुई थी भारत की, उसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो कि क्या थे, पिछड़े हुए थे। वो कौन कौन से, किस लेवल पे पिछड़े हुए थे, वो कौन सी ऐसे जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं वो। तो उस बेस पे वो उन्हें क्या है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट में रखा है। अब ये जो पैरामीटर है वो ये इस तरह से है। पहला पैरामीटर है कि परसेंट फीमेल इलिटरेसी, कि फीमेल की जो इलिटरेसी रेट है उसका परसेंटेज क्या है। एंड एग्रीकल्चर वर्कर कितने हैं उनका परसेंटेज पूछा है। एंड रूरल जो पॉपुलेशन है, गांव की जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज क्या है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड 4 है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैविंग नो लेट्रिन विद इन द प्रेमिसेस, कि शौचालय जो है, कितने घरों में शौचालय है उसका परसेंटेज भी रखा गया है। मतलब कितने इंटरेस्टिंग है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखा है जेएनयू ने। ज़्यादातर कॉलेज ये करेगी शायद, पर ये अभी जो मैं जिस बेस पे बता रही हूँ, ये जेएनयू के का फॉर्म किसी ने फिल करते हुए पूछा है कि उसमें ये दिया हुआ है, ज़्यादातर कॉलेज में अभी दिया नहीं है तब, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप Q1 में आते हैं या Q2 में, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से में आता है। तो इन्होंने यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है 2011 के सेंसस के बेस पे। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वो Q1 के अंदर आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो Q2 में आते हैं। और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोड भी दिया है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोड पूछे तो आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोड भी फिल कर सकते हैं, पर पहले आपको वहाँ यस करना है, अगर आगे पूछे तो करना है फिल, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट को Q1 में रखा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है उन्हें Q2 में रखा है। जरूरी नहीं है कि सभी डिस्ट्रिक्ट को Q1 और Q2 में डिवाइड करेंगे, नहीं। इनको ये जो 4 क्राइटेरिया अभी हमने देखे हैं पैरामीटर्स, इनको जो फॉलो करेगा ना जो डिस्ट्रिक्ट, उन्हें ही वो रखेंगे Q1 और Q2 में। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। ये रहा। अब राजस्थान को मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो Q1 के अंदर आ रहे हैं, यानी बहुत ही Q1 के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तीन नंबर मिलेंगे ना। और यहाँ Q2 वाले बच्चों को 2, वो भी, और ऐसे नहीं है कि Q1 वाले बच्चों को 3 ही मिलेंगे, मैक्सिमम 12 मार्क्स मिलते हैं। और वो 12 मार्क्स को भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। 10th आपने स्टैंडर्ड कहाँ से की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से की है, 12th स्टैंडर्ड भी आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से की है, फिर यूजी आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से की है, फिर आप फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो या नहीं हो, उस बेस पे तो इन्होंने मैक्सिमम 12 मार्क्स दिए हैं। तो आपके अगर मार्क्स कम है तो ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी, अगर कम नहीं है तो भी ये बेनिफिट देगी अच्छी कॉलेज में ले जाने के लिए।
अब देखिए, जैसे चूरू की बात करें तो ये क्वार्टाइल 2 के अंदर आता है, वहीं जालोर की बात करें तो ये क्वार्टाइल 1 के अंदर आता है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोड दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि आपको क्या फील करना है। जो बॉयज़ है उनकी बात करते हैं। देखिए, जो भी बॉयज़ 10th स्टैंडर्ड अपनी Q1 डिस्ट्रिक्ट से कर रहा है या Q2 डिस्ट्रिक्ट से कर रहा है, ये तो समझ में आ गया क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, जो वो इन चार क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो उन क्राइटेरिया को आप देख लेना। आपको नहीं देखना कि वो फुलफिल कर रही है नहीं करना, आपको केवल सेंसस देखना 2011 का, यानी 2011 की वो जनगणना जो है उसने लिस्ट दे रखी है, वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखना एंड फिर यहाँ आके देखना कि आपने 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड और यूजी कहाँ से की है। अब ये देखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में से कोई भी एक अगर Q1 से कर ली तो उसे बेनिफिट किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, Q1 क्वार्टाइल 1 के अकॉर्डिंग। अगर दोनों उसने Q2 से की है तो उसे बेनिफिट मिलेगा Q2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे Q1 से की है 10th और 12th की है Q1 से तो बेनिफिट Q1, 10th Q1 से 12th Q2 से बेनिफिट Q1। जैसे एक Q2 है और एक Q1 है तो भी बेनिफिट Q1, पर दोनों Q2 से की है तो बेनिफिट Q2 से ही मिलेगा, क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। अगर बच्चा पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है जेएनयू के अंदर, अभी काउंसलिंग चल रही है उसकी, तो उसे 6 मार्क्स मिलेंगे। 10th और 12th स्टैंडर्ड के ऊपर यूजी से कर रहा है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, पीजी से कर रहा है तो भी 6 मार्क्स मिलेंगे, 3 इनसे और 3 इनसे। अब बात करते हैं, मैंने सभी फीमेल का क्यों बोला। देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये तो बता दिया ऑल कश्मीरी जो माइग्रेंट होते हैं उनको भी 5 मार्क्स डेप्रीवेशन पॉइंट यानी एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलेंगे, वंचित जो नंबर है जो उन्हें चाहिए वो मिलेंगे 5 एक्स्ट्रा। वहीं ऑल फीमेल, ये थर्ड पॉइंट देखो, ऑल फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर डेप्रीवेशन पॉइंट्स एज पर डिटेल गिवन बिलो, कि सभी फीमेल को और ट्रांसजेंडर को कैंडिडेट जो है उनको एलिजिबल माना गया है डेप्रीवेशन पॉइंट के लिए, जो नीचे ये हमने डिटेल दी है अगर ये फुलफिल कर रहे हैं। अगर फीमेल या ट्रांसजेंडर SC ST ओबीसी में कौन सी, नॉन क्रिमिनल, PWD क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 तो 7 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेंगे, एंड अदर कैंडिडेट जो कि Q1 Q2 से उन्हें 5 डेप्रीवेशन पॉइंट। तो बॉयज़ आप अपने लिए ये देख लेना कि आप Q1 या Q2 से मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। और गर्ल्स को मैं कहना चाहूँगी सभी यस करें, क्योंकि नीचे ऑप्शन दिया है ऑल फीमेल्स। ठीक है, अब आप कहेंगे जनरल में है तो जनरल में है तो आप क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट देखें अपना। ठीक है, एंड ये और बताया इन्होंने नीचे कि ये जो बेनिफिट है जेएनयू, क्योंकि जेएनयू ने अपनी ये लिस्ट जारी है, जो भी ये पूरी PDF देख रही है जेएनयू की है, ये जेएनयू ने हमें नोटिफिकेशन दिया है, सभी कॉलेज का नहीं है ये। पर हाँ, डेप्रीवेशन पॉइंट की जहाँ भी बात होगी वहाँ ये ही क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। ठीक है, तो जेएनयू क्या कह रही है कि हम किन बच्चों को बेनिफिट दे रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ से यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, COP और ADOP कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हीं को हम बेनिफिट दे रहे हैं। बीटेक वालों को, MSc जो कि बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, और MSc जो कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस थ्रो गेट B से कर रहे हैं, उनको हम बेनिफिट नहीं दे रहे। ना ही हम MBA वालों को बेनिफिट देंगे, DOP एंड PhD प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम क्या है बेनिफिट नहीं देंगे। तो ये भी देख लेना कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मतलब हर कहीं पे ई मित्र पे फॉर्म फिल नहीं करते और उनको नहीं पता होता, तो बच्चे परेशानी में नो यस नो, ज़्यादातर बच्चे नो ही करते हैं और वो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लम है। और ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे अप टू मैक्सिमम ऑफ 12 मार्क्स, ठीक है, तो 12 पॉइंट्स तो इंक्रीज होंगे आपके कम से कम। तो इसी तरह से शिक्षा मंडल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।